हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत फेमस ऐसे टॉपिक की जो बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोगों को थोड़ा बहुत पता है। हम लोग भी थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखने वाले हैं, जो कि है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ये जैसे आपको पता होगा, इट इज अ लेयर विच इज फाउंड इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। बट ये ओजोन एग्जैक्टली क्या है, ये क्या करता है, और क्या ये हमारे लिए नेसेसरी है व्हेन वी आर लिविंग हियर? हम यहाँ रहते हैं तो क्या हमारे लिए कोई चीज़ ज़रूरी है जो इतने ऊपर है? सो यस, वी आर गोइंग टू आंसर दैट इन दिस स्मॉल वीडियो। चलो सो शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ओजोन लेयर। ना सबसे पहले तो समझते हैं कि ऑक्सीजन क्या है। सो पिछले वीडियो में आपने देखा कि ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है, कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन रिसाइकिल होकर आता है। तो ऑक्सीजन, एलिमेंटल ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जैसे नेचुरली स्टेबल कंडीशन में जैसे मिलता है, वो कैसा है? तो जनरली एलिमेंटल मतलब प्योर ऑक्सीजन, नॉट एज कंपाउंड बट एलिमेंटल, इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ O2। आपको पता होगा, है ना? जैसे ये तो H2O है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, बट दिस इज नॉट एलिमेंटल ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल, इन अ कंपाउंड, बट दिस इज ओनली ऑक्सीजन। सो यू फाइंड ऑक्सीजन लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस। ऐसा नहीं मिलता आपको ऑक्सीजन। इसको आप बोल सकते हो कि ये स्टेबल ही नहीं है, सो ऐसा रहेगा ही नहीं। एंड दिस इज व्हाट वी आर नॉट कंसिडरिंग। हमने पिछले वीडियो में कंसिडर किया है, बहुत अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन एटम होता है, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर नाउ। हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंटल ऑक्सीजन। एलिमेंट मतलब ओनली ऑक्सीजन, एंड स्टेबल फॉर्म इज फाउंड इन द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायएटॉमिक, देखो ये है 2, सो डाई मतलब कि 2, एटॉमिक मतलब कि एटम्स। सो दो एटम्स कंबाइन होके जो ऑक्सीजन है, वो फॉर्म में हमको जनरली ऑक्सीजन मिलता है। सो इस रूम में जो ऑक्सीजन है या जो बाहर ऑक्सीजन है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, तो प्योर ऑक्सीजन हमको ऐसा मिलता है, ऐसा नहीं मिलता। ओके, बट अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, अपर लेयर्स मतलब बहुत ऊपर, जब ऊपर लेयर्स के एटमॉस्फेयर, यहाँ नहीं, माउंट एवरेस्ट भी नहीं, बहुत ऊपर। सो इतना ऊपर जब ऑक्सीजन जब पहुंचता है तो ऑक्सीजन एक अलग फॉर्म में मिलता है, वो है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक, तो आप गेस कर सकते हो वो क्या होगा? ट्राई एटॉमिक हो जाएगा O3। वो ट्राई का मतलब हो जाएगा 3 और एटॉमिक मतलब एटम्स। सो 3 एटम्स वाला एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहता है। इसको ही हम लोग बोलते हैं ओजोन। यही है ओजोन। तो ओजोन लेयर मतलब क्या? ओजोन लेयर मतलब ऑक्सीजन O3, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स वहां पर मिलते हैं। अब बोलेंगे सर वहां ही क्यों मिलते हैं? वहां इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोअर लेवल्स पे, मतलब लेट्स से लैंड के पास, दे आर नॉट वेरी स्टेबल। तो even if you bring ozone here, it will not be stable and it will become like this. So O3 आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पे सर। So ozone is poisonous and unstable. So दो चीजें समझने वाली है। तो unstable near land। तो देखो ओजोन पॉइजनस है। ओजोन ये, so O2 is life, but O3 इज पॉइजन। O3 अगर आपने इनहेल कर लिया, ओजोन अगर आपने इनहेल कर लिया, देन यू आर इन डीप ट्रबल। इट इज इंटरेस्टिंग कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, बट ना इस फॉर्म में चाहिए ना इस फॉर्म में चाहिए, O2 के फॉर्म में ही चाहिए। और ये O2 वाला फॉर्म यहां पर जनरली मिलता है, और ऊपर ऊपर जाएंगे आप तो वो ओजोन रहता है, एंड दैट इज पॉइजनस एंड इट इज अनस्टेबल। यहाँ पे तो वो ऊपर स्टेबल है तो ऊपर रहता है, यहाँ पर वो अनस्टेबल है इसलिए वो टूट गया और ये बन गया। सो यू डोंट फाइंड दिस क्लियर। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इट इज हार्मफुल, इट इज पॉइजनस एंड इट इज नॉट प्रेजेंट हियर। अगर यहाँ पर वो स्टेबल होता तो हम स्टेबल नहीं होते एंड वी वुड नॉट फ्लरिश, हम लोग जिंदा रह ही नहीं पाते, लाइफ इवॉल्व ही नहीं होती। बट बिकॉज द कंडीशन सो सूटेड कि यहां पर ऑक्सीजन है और ऊपर ओजोन है, वी कैन स्टे हियर। ओके, व्हाट एन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन।
नाउ ओजोन पॉइजनस होगा, बट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमको बहुत यूजफुल है। वो क्या? इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम सन। अभी सन रेज जो आ रही है, अब बोलेंगे सर सन रेज तो लाइफ है, सन रेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मफुल कैसे हो गई सन? सन से जो रेज आ रही है वो अलग अलग फॉर्म में है, अलग अलग है। जैसे यूवी रेज है, विजिबल रेज है, इंफ्रारेड रेज है, अलग अलग टाइप की रेज, अलग अलग टाइप के रेडिएशंस आते हैं। जो आपको दिखते हैं वो तो लाइट होती है, विजिबल, बट बहुत अलग अलग टाइप के रेडिएशंस भी आते हैं। नाउ सम टाइप के रेडिएशंस जो होते हैं, सम टाइप ऑफ रेडिएशंस आर हार्मफुल फॉर अस, फॉर प्लांट्स, फॉर एनिमल्स, दे आर हार्मफुल। व्हाई दे आर हार्मफुल इज अ डिफरेंट मैटर, बट दीज इट एब्जॉर्ब्स। सो ऊपर का जो ओजोन है ना वो एब्जॉर्ब, सो रेज आ रही है सन से, ऊपर सबसे पहले कौन मिलेगा उसको? अर्थ पे आने से पहले उसको मिलेगा ऊपर ओजोन। ओजोन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा हार्मफुल रेडिएशंस को, तो हम लोग यहां पर नीचे बच जाएंगे। हम बच गए ना। सोचो अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो वो रेज सीधा हमारे अर्थ पे यहां पर आ जाते, हम बाहर खड़े आ जाते बाहर, एंड दैट वुड हैव बीन हार्मफुल। वो आपको कैंसर हो सकता था उससे, आपको स्किन रैशेज हो सकते थे, बहुत सारी चीजें हो सकती है उससे प्रॉब्लमेटिक। सो ओजोन लेयर इज सेविंग यू फ्रॉम ऑल दिस। व्हाई? बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग इट and it is at the upper layers. It prevents them from reaching the surface where they could cause damage. सोचो ना, उन्होंने रोका है। इट्स लाइक एन अम्ब्रेला। ओके, आप अम्ब्रेला लेके खड़े हो गए तो धूप बारिश से आप बच सकते हो। अगर वो अम्ब्रेला नहीं है या अम्ब्रेला में होल है, देन इट विल रीच यू। रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट दिस ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड ना, जो हम वो बोल रहे थे वही हुआ। अगर आपके अम्ब्रेला में होल हो जाए तो वहां से पानी आ सकता है, वही हो रहा है यहां पर। आप देख रहे हो कि रिसेंटली वी हैव सीन दैट द ओजोन लेयर, रिसेंटली मतलब लास्ट 50-60 years वी हैव सीन दैट दिस ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड, इज बीइंग रिड्यूस्ड, इज बीइंग, वो थिन होता जा रहा है। पहले बहुत सारा था तो बहुत सारे हमको रेस से वो बचाता था, बट नाउ बिकॉज इट इज बीइंग डिप्लीटेड, वीक हो रहा है। वो बहुत सारी जो रेज हैं वो अभी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, बहुत सारी रेज अभी आ रही है अंदर, बिकॉज द ओजोन लेयर इज बिग डिप्लीटेड। नाउ ये कौन डिप्लीट कर रहा है? ये नेचुरली हो रहा है क्या? मैन मेड कंपाउंड्स लाइक CFCs. सो CFCs आर क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC। ये जो कंपाउंड्स है CFC, इसमें क्लोरीन होता है, इसमें फ्लोरीन होता है और कार्बन होता है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं और अनडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जैसे कि जैसे अगर आप कोई वेस्ट, इफ यू पुट योर वेस्ट इनटू द ग्राउंड, देन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल टेक इट, प्लांट्स विल लाइक इट, फर्टिलाइजर है वो। सो वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब अगर आपने केले का छिलका डाल दिया तो वो फर्टिलाइजर बन जाएगा। बट CFC अगर आप एटमॉस्फेयर में डालो या ग्राउंड पे कहीं पे डालो, इट विल नॉट बी एबल टू डिग्रेड, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इट इज नॉट यूजेबल, इट्स लाइक प्लास्टिक विच इट टेक्स अ लॉट ऑफ ईयर्स टू डिग्रेड प्लास्टिक, सो यू हैव टू रीयूज इट। सो ये जो CFCs हैं ये एक गैशियस मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड, ये गैशियस कंपाउंड्स हैं, एंड दे आर वेरी स्टेबल, they are very stable and they don't degrade. It's like plastic, it's very stable. आप प्लास्टिक को 100 साल के बाद, 150 साल के बाद भी देखोगे तो आपको खराब नहीं दिखेगा। जैसे अगर आपने कोई लेट्स से अगर आपने ब्रेड रखा तो वो 4 दिन में खराब हो जाता है, दूध बाहर रखा तो 10 घंटे में खराब हो जाता है, बट ये जो प्लास्टिक है या जो CFC है ये खराब ही नहीं होता, ये डिग्रेड ही नहीं हो रहा, बिकॉज कोई खाना ही नहीं चाहता इसको, कोई यूज ही नहीं करना चाहता इसको। ओके ना, since it is stable, it is not degradable, it stays, and if it reaches the ozone layer, so ये धीरे धीरे ऊपर राइज होता है और ओजोन लेयर पे रीच हो जाता है कभी कभी। तो जब ये ओजोन लेयर पर पहुंच जाएगा तो ओजोन लेयर पे पहुंचने के बाद उससे वो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ओजोन लेयर में होल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ओजोन, सो इट्स लाइक ईटिंग अप,
तो ये जो CFCs हैं ये ईट अप कर लेते हैं, ये रिएक्ट करते हैं और उसको खा लेते हैं, खाली कर देते हैं। तो पहले ओजोन लेयर की एक स्ट्रॉन्ग ब्लैंकेट थी, अब अगर उस ब्लैंकेट को आप खा लो, थोड़ा सा उसमें होल कर दो, तो अब वो आप बोलेंगे कि अरे इसमें से तो अभी चूहा आ जाएगा, इसमें से तो मच्छर आ जाएंगे। सो अगर ये CFCs की वजह से ओजोन लेयर में होल हो गया है, तो अब आप समझ सकते हो कि सन के जो रेज हैं उनको अभी एब्जॉर्ब, हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं वहां पे। नाउ दिस इज वेरी डेंजरस। व्हाई? बिकॉज इट्स लाइक आपके ऊपर छतरी थी, अब छतरी में होल्स हैं, अब आप कैसे बचोगे? सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस। It reaches the ozone layer, reacts with ozone molecules, which has caused reduction. ये रिएक्शन कैसे रिडक्शन हो गया है ओजोन लेयर में, which has resulted in a hole above the Antarctic. So अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर थी वो अब डिप्लीट होने लग गई है, वो कम होने लग गई है। उसकी वजह से अब वहां से कोई एब्जॉर्ब करने को है नहीं रेडिएशंस। Right? So this is something which we wanted to talk about in terms of oxygen and in terms of natural resources. Now why are we studying this as, let's say, natural resources? ये chapter में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको? Because if you see, ozone might be poisonous to you if you inhale it, but it is definitely useful when it is up there and absorbing the harmful radiation. So it is a resource. If you don't have this, तो आप बहुत सारा पानी भी रहेगा आपके पास, बहुत अच्छा सॉइल रहेगा और बहुत अच्छी एयर भी होगी। इवन देन इफ द ओजोन लेयर इज नॉट देयर, देन लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ एज वी नो इट। बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी, राइट? सो दिस अगेन, ओजोन इज अ नेचुरल रिसोर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स अप देयर इन द एटमॉस्फेयर, राइट? ग्रेट। सो बहुत लंबा चैप्टर, हमने बहुत सारे वीडियोस की। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग को कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसमें बोलते हैं कि हाउ मेनी फॉर्म्स डू यू नो ऑक्सीजन इन? ओके, सो ऑक्सीजन, लेट मी जस्ट सी, what are the two forms of oxygen found in atmosphere? So what are the two forms? O2 and O3. That's the question. Yes. So ये जो चैप्टर था इसमें बहुत सारे वीडियोस हमने बहुत छोटे छोटे करके वीडियोस हमने इसमें पोस्ट किए हैं, so that you get these individual topics as and when you want to revise and as and when you want to study. बहुत सारे वीडियोस, इसका मतलब ये चैप्टर बड़ा है ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे वीडियोस हैं। एंड आई होप आपको अगर लग रहा है कि मैं स्लो बात कर रहा हूँ और यू वांट टू इंक्रीज फॉर रिविजन, तो आप स्पीड बढ़ा के भी यूट्यूब पे देख सकते हो। दैट्स वेरी मच पॉसिबल। यू कैन इंक्रीज द स्पीड 1.25 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, 2 टाइम्स भी आप इंक्रीज कर सकते हो स्पीड। एंड जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो नोट्स अगर आप बुक में लिख लोगे तो आपका बिल्कुल काम पूरा हो जाएगा, राइट? एवरी क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड आल्सो, राइट? ग्रेट। सो इस वीडियो को, इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं और हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में। जो भी आप नेक्स्ट चैप्टर खोल के देखना चाहो, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और हो सकता है कि जब तक आप देखो तब तक सारे चैप्टर्स अवेलेबल हो, राइट? ओके, सो लेट्स क्लोज दिस हियर। वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट प्लेलिस्ट। टिल देन पढ़ाई करते रहें।